समझ नहीं आ रहा ये ट्रम्प इफेक्ट है या जाते जाते जो बाइडेन के अच्छे कर्म है जिसने ये रीसेंट सिचुएशन पे हमको लाके छोड़ा है। ऐसा ही कुछ मानना है बहुत सारे विशेषज्ञों का। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रम्प इज सेइंग दैट कि अगर ये मेरे डर से इतने सारे काम हो रहे हैं तो आने वाले टाइम पे जब मैं आपकी ओथ ले लूंगा तब क्या होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम यही से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूएसए के एक्स एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो हैं वो इस तरीके की बातें या उनके रिलेटेड इतनी सारी बातें हो रही हैं। सो द न्यूज इज कि हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में जो पिछले 15 महीनों से जो वॉर चली आ रही है, हालांकि ये वॉर तो कई दशकों पुरानी है, बट करंट में जो वॉर पिछले 15 महीनों से चली आ रही है, फाइनली उस पर कहीं ना कहीं रोक लगने वाले हैं और उस पर एक सीज फायर एग्रीमेंट किया गया है। सीज फायर बोले तो कि जो जहां है अब वो वहीं रुक जाएगा, उससे आगे 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 मूव नहीं करेगा। कहानी देखिए शुरू कहां से होती है और ये अभी भी कंफर्म नहीं है। हालांकि जो बाइडेन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में जाते जाते ही सेड दैट कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया देखने के लिए मिलेगा, कुछ अच्छी खबर आपको मेरे जाने के बाद देखने के लिए मिलेगी। तो वो जाते जाते हिंट देके गए रिगार्डिंग दिस सीज फायर एग्रीमेंट, बट yes, this will be the तो हम इसे नए साल की बहुत इफेक्टिव स्टार्ट के तौर पे देख सकते हैं। तो हुआ क्या कि 15 महीने पहले अक्टूबर के आसपास, आपकी 7 अक्टूबर की जो आसपास था लास्ट ईयर, आपका होता क्या है, आई मीन टू से 2023 में आपके लगभग 1500 के आसपास जो हमास या फिर जो गाजा स्ट्रिप में जो हमास है वो जो है वो आपका मूव करते हैं टुवर्ड्स इजराइल और लगभग हजारों जो इजराइलीज हैं उन्हें कैप्चर कर लेते हैं और मार देते हैं, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल भी काउंटर अटैक करता है, आपके बॉम्बार्डिंग करता है, जिसके बाद आपके हजारों जो लोग हैं वो हमास या फिर गाजा स्ट्रिप या पैलेस्टीनियंस भी मारे जाते हैं। और पिछले 15 महीने से कोशिश की जा रही है, हालांकि 2024 जून में भी सीज फायर एग्रीमेंट की बात बाइडेन द्वारा की गई थी। वी वर आस्किंग कतर एंड इजिप्ट की प्लीज आप मीडिएशन करिए, कोई तो चाहिए जो मीडिएशन करने के बाद इस सारी सिचुएशन को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कर लेगा। सो फाइनली आप कह सकते हैं कि कतर और इजिप्ट ने मिलकर मीडिएशन किया एंड मीडिएशन के बाद दे केम टू कंक्लूजन कि लेट्स मेक श्योर कि हमास और जो इजराइल है उनके बीच में एक मीडिएशन हो। और क्या रहा ये मीडिएशन, किस तरीके से हम ये बात इसी वीडियो में हम यही बात करेंगे कि व्हाट इज द मीडिएशन, क्या अग्रीमेंट हुआ है, कौन कितना अग्री कर रहा है और व्हाट आर द चैलेंजेस फॉरवर्ड जो इस सिचुएशन में रहेंगे, एंड एक ब्रीफ देखेंगे, इन अ वेरी शॉर्ट में देखेंगे व्हाट इज एक्चुअली द मैटर ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमास क्या है, व्हाई नॉट वी आर सेइंग गाजा, व्हाई वी आर नॉट सेइंग कि पैलेस्टीन एंड इजराइल, हम ये हमास क्यों बोल रहे हैं। सो बेसिकली हमास क्या है, हमास इज द लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और मेजरली ये जो पूरी वॉर चल रही है ये पूरे पैलेस्टीन के साथ नहीं चल रही थी, ये उस एरिया के गाजा स्ट्रिप में रहने वाले मेजरली हमास जो ऑर्गेनाइजेशन या हमास है, जो आपकी पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है, उसके बीच में और इजराइल के बीच में वॉर पूरी जो पिछले 15 महीने से आपकी चल रही थी। तो और जो ये एक वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी भी है आपके उस पर्टिकुलर रीजन की। करंटली ये दो मेजर हम देखेंगे ना, ये करंटली ये आपका 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस को ये गाजा स्ट्रिप में करती है। दिस इज द गाजा स्ट्रिप, आप ये बोलेंगे पूरा इजराइल का मैप है, दिस इज वेस्ट बैंक एंड दिस इज योर गाजा स्ट्रिप। यहाँ पे आपको जो पैलेस्टीनियन दिखेंगे ये फिर भी इजराइल के बीच में विद इन पैलेस्टीनियन है। दीज पैलेस्टीनियन आर क्वाइट लिबरल, उनको फिर भी पीस पसंद है। क्यों? इनको बहुत ज्यादा यहाँ पे पीएलओ काम करती, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये वाला जो एरिया दिस द गाजा एरिया, यहाँ पे आपकी काम करती है हमास, जिसके बीच में जिसमें आपकी इजराइल और हमास गाजा स्ट्रिप में रह रही हमास के बीच में ही मेजर वॉरफेयर आपको देखने के लिए मिला था। सो यस, दे आर governing over 2 million people who are staying in this particular area। और साथ ही साथ अगर वेस्ट बैंक और मैंने देखा ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्ट बैंक एंड योर गाजा स्ट्रिप। तो हमास वैसे तो अगर आप मैं बात करूं, हमास इज कंसिडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड और डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। इसको कौन कौन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? सो इजराइल मानती है, यूएसए मानती है, यूरोपियन यूनियन मानता है और यूके जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं दे कंसिडर हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज ये याद रखिएगा, विच आर द कंट्रीज कंसिडर हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देन
it is your USA, European Union, UK and Israel. So these are the countries जो इसको कंसिडर करती हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इन्हीं के बीच की वॉरफेयर खत्म आपकी हुई है। अब बेसिकली व्हाट इज द मैटर ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट क्या है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार ये पूरा मैप भी देख सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है दैट इज ऑफ इजराइल, और ये वाला जो एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज पैलेस्टीनियन एरिया। अब होती का है ना कहानी जो है वो शुरू होती है आपकी बहुत साल पहले, लेकिन इनके बीच में भी बवाल कराने वाले इंडिया पाकिस्तान की तरह कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिशर्स ही थे, जिन्होंने, ये नहीं कह सकती बवाल कराने वाले, बट ब्रिटिशर्स ने इस बवाल को और ज्यादा बड़ा कर दिया। स्टोरी क्या शुरू होती है कि जो ज्यूज थे, जो पैलेस्टीनियन, जो इजराइलीज हैं, दैट आर बेसिकली द ज्यूज कम्युनिटी। तो जो ज्यूज कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इनको प्रताड़ित किया जाता था, या ह्यूमिलिएटेड कम्युनिटी थी, और इनका कोई अपना एज सच एरिया नहीं था। होता क्या है कि ये जो ज्यूज हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं। हालांकि हिटलर्स के टाइम पे भी आपने देखा कि हिटलर के टाइम पे भी द मोस्ट ह्यूमिलेटेड कम्युनिटी वाज ज्यूज। तो ज्यूज क्या होता है, धीरे धीरे वर्ल्ड के अलग अलग कोने में भाग कर चले जाते हैं, माइग्रेट करे चले जाते हैं। यूएसए हो गया, इंडिया में भी आपको महाराष्ट्र में इजराइलीज देखने के लिए मिलेंगे, मेघालय में इजराइलीज देखने के लिए मिलेंगे। एक सर्टन एरिया में इंडिया में भी इजराइलीज की एक पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलती थी। तो अब ये क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जहां जहां भी ये जिस कंट्रीज में गए, द ज्यूज रियलाइज्ड कि हाँ, इजराइलीज रियलाइज या ज्यूज रियलाइज कि उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन करी और सारा कुछ करने के बाद एक हाई लेवल पे आने के बाद ये रियलाइज कि हमारे पास ऐसा कोई एरिया या कंट्री ही नहीं है जिसको हम कह सके कि दैट दिस पर्टिकुलर कंट्री इज आवर कंट्री, या हमारे ओरिजिन के लोग रहते हैं, या ये हमारी टेरिटरी है। वक्त के साथ में लोगों को जब ये रियलाइज हुआ तो वो लोग मूव करने लगे टुवर्ड्स जेरूसलम। अब जेरूसलम क्यों मूव किए, बिकॉज जेरूसलम जो है आपका होली प्लेस है। आप ये वाले एरिया में देखेंगे, जेरूसलम इज अ होली प्लेस, जो इजराइलीज का भी होली प्लेस है, पैलेस्टीनियंस का भी है, और आपको यहाँ मुस्लिम्स का भी एक होली प्लेस ये देखने के लिए मिलेगा। तो यहीं से जो कॉन्फ्लिक्ट, तो ये लोग क्या होता है, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट भी शुरुआत होती है। तो ये लोग धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि यार हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, सो लेट अस डू वन थिंग, हम जेरूसलम जो हमारा होली प्लेस है हम वहां पे मूव करते रहते हैं। तो ये धीरे धीरे जितने भी ज्यूज वर्ल्ड वाइड थे, जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हुई, दे हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग अगेन टुवर्ड्स जेरूसलम। और जब यहाँ पे पैलेस्टीनियन एंड जेरूसलम, सो दिस होल एरिया वाज अर्लियर योर पैलेस्टीन, जो कि आज हमें इजराइल दिखता है। सो इस पूरे एरिया में धीरे धीरे आपके ज्यूज आपके वापस यहाँ के बसने लग गए, एंड दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड योर ज्यूज, दैट इज इजराइल के जो लोग, जो आज करंट इजराइल है। तो ज्यूज और उनके बीच में एक फ्रेंडशिप थी, और धीरे धीरे अफवाह फैलने लग गई पैलेस्टीनियंस के बीच में कि ज्यूज बच्चों को मार के उनका खून पीते हैं, डिफरेंट तरीके की अफवाहें फैलने लग गई इनके रिलेटेड, जिससे पैलेस्टीनियन और जो ज्यूज है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ने लग गया। लेकिन इजराइल जो है धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन जो है ज्यूज की बढ़ती गई। पहले इजराइल्स जो थे, जो ज्यूज थे, उनका सिंपल सा ये मानना था कि हमें आपकी टेरिटरी नहीं चाहिए, बट हमें एक छोटा सा स्पेस दे दो जहां पे हम कह सके कि हम इजराइलीज हैं, हम ज्यूज हैं, और हम उसको एक अपनी कंट्री इजराइल के तौर पे देखना चाहते हैं। बट यही मुद्दा था कि पैलेस्टीनियंस आफ्टर सम टाइम दे वर नॉट रेडी टू गिव लैंड टू ज्यूज। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये चीज गलत है, हम नहीं कर सकते, और इसके चलते बहुत ज्यादा ज्यूज को वापस ह्यूमिलिएट करना आपका शुरू कर दिया। इसी के बाद आपके ज्यूज जो हैं उन्हें रिक्वेस्ट करने के बाद इट टर्न्ड आउट टू बी अ वॉर, और वॉर के बाद अरब कंट्रीज ने भी मिलके कई बार आपके इजराइल पर अटैक किया, बट हर बार इजराइल ने काउंटर अटैक करके अरब कंट्रीज को इंक्लूडिंग पैलेस्टीन को आपका हराया। एंड रिजल्ट इज दैट कि जिस एरिया में सबसे ज्यादा पैलेस्टीन रहते थे वो एरिया श्रिंक होते आज उस एरिया में, मेजर एरिया में आज इजराइलीज या ज्यूज रहते हैं, और माइनर में आपके रह गए हैं पैलेस्टीन। अब इसको वाइडर कैसे किया, तो यूनाइटेड नेशन प्लान 1945 में आपके ब्रिटिशर्स ने निकाला,
ब्रिटिशर्स ने आपका यहाँ गेम खेला। ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीनियंस को भी प्रॉमिस किया कि हम आपको आपकी लैंड दिखाएंगे, इजराइलीज को भी बोला कि हम आपको आपकी लैंड दिलाएंगे, अरब को भी बोला वी विल गोइंग टू हेल्प यू, और फ्रेंच कॉलोनीज को भी बोला दैट वी विल गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसने कुछ नहीं किया, बस अपना एक यूएन प्लान बनाया, एक ऐसी टेरिटरी आपकी बना दी कि ये इजराइल होगा, ये पैलेस्टीन होगा, लाइक द डिड इन इंडिया, कि ये पाकिस्तान होगा और ये इंडिया होगा। इसी तरीके से आपका एक बाउंड्री लाइन क्रिएट की, जिसके बाद और वो चले गए टाटा बाय बाय करके, एंड जिसके बाद ये सिचुएशन आपकी ब्लंडर होती गई, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी हम फेस करते हैं। सो ये पूरी एक शॉर्ट में स्टोरी समझाने की मैंने आपको कोशिश की कि एक्चुअली ये पूरी लड़ाई है क्या, और इसमें मेजरली लोग नहीं इन्वॉल्व होते। दिस इज ऑल अ गेम ऑफ पॉलिटिकल माइंड्स, जिसके चलते आम आदमी हमेशा से ही पिटता है। बट दिस इज द होल सिनेरियो अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टीन। अब लेट अस सी कि बेसिकली ये जो सीजफायर एग्रीमेंट है, इसके तहत व्हाट एक्चुअली वी आर प्लानिंग या व्हाट योर हमास एंड इजराइल इज प्लानिंग टू डू। सो बेसिकली इट इज अ 3 फेज एग्रीमेंट, जिसमें आप 3 मेजर बातों पे ध्यान रखेंगे। और ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जो कतरीज और जो कतर और इजिप्ट ने मिलकर जो मीडिएशन किया है, उन लोगों ने मिलकर दोनों कंट्रीज को इस पर्टिकुलर चीज पे अग्रीमेंट पे कराया है कि ये 3 अग्रीमेंट्स रहेंगे जिसपे यू गाइज हैव टू ceasefire agreement will be based on these particular 3 agreements. So what will be the first phase of agreement? First phase क्या बोलता है it would begin with the gradual release of 33 hostages over 6-week period in exchange for Palestinian women and children imprisoned by Israel. And it will be 42 days phase, and Israeli forces would withdraw from population centers. इन शॉर्ट क्या बोला गया कि एक तो ये बात हो गई कि भाई आप 33 हॉस्टेजेस को जो है वो रिलीज करेंगे 6 हफ्तों के अंदर, और साथ ही साथ इजराइलीज हैं वो पैलेस्टीनियन वुमेन्स को रिलीज करेंगे। इन शॉर्ट ये बात भी हुई है कि आप एक पैलेस्टीनियन के बदले आप लगभग 50 इजराइलीज को छोड़ेंगे, और सेम आप एक पैलेस्टीनियन और एक इजरायली मिलिटेंट के चलते आप लगभग 33 आप पैलेस्टीनियंस को छोड़ेंगे। दिस इज बेसिकली द अग्रीमेंट। अब इसमें ये बात भी कही गई है कि आपके अभी नियर अबाउट मेजरली देखे जा रहे हैं कि इस पूरे फेज में काफी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये भी बात अभी इस अग्रीमेंट में क्लियर नहीं है कि इनफैक्ट ये अग्रीमेंट इस बात पे भी अटका हुआ है कि खाली लाइव लोगों को दिया जाएगा या फिर जिंदा लोगों को दिया जाएगा या फिर डेड बॉडीज भी वापस की जाएंगी, बिकॉज both the countries are also, specifically Israel is also asking for dead bodies, जो कि उनके militants की और जो कि उनके लोगों की आपके हमस एरिया में या हमस के जो लोगों ने वहां पे रखी हुई है। इनफैक्ट हमस भी कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहा है, बट मेजर डिमांड इज बाय इजराइल, और यही एक मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज भी है आने वाले इस पर्टिकुलर फेज में। तो आप देखेंगे कि ये 33 हॉस्टेजेस फिलहाल रिलीज करने की बात की गई है, जिसमें 6 वीक का पीरियड रहेगा, एंड आपने विमेन्स एंड चिल्ड्रन को एक 42 डे के, और यहाँ इजराइल की तरफ से 42 डेज का फेज, 33 हॉस्टेजेस, और पहले हमास ये चाहता है कि उनके बच्चों को और विमेन्स को छोड़ा जाए। देन सेकेंड फेज क्या बोल रहा है कि हमास वुड रिलीज द रिमेनिंग लिविंग कैपिटिव्स। मैंने बोला ना कि देयर इज ऑल्सो डिस्प्यूट कि वो जिंदा लोगों को छोड़ेंगे कि वो मुर्दा को भी चाहते हैं। लिविंग कैपिटिव्स मेनली मेल सोल्जर्स इन एक्सचेंज फॉर मोर प्रिजनर्स एंड द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजराइलीज फोर्सेस फ्रॉम गाजा। तो वो पूरी तरीके से इजराइल फोर्सेस को गाजा से बाहर चाहते हैं, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि हमास वुड रिलीज, हमास ये एग्रीमेंट में बात हुई है कि वो चाहता है कि वो जितने भी मेल सोल्जर्स कैपिटिव किए हैं, जिंदा सोल्जर्स, उन्हें रिलीज करेगा, और साथ ही साथ पूरी तरीके से हमास चाहता है कि गाजा से इजराइल अपने आप को रिमूव कर दे या फिर विड्रॉल आपका कर दे। सीजफायर एग्रीमेंट बेसिकली होता है जो जहां है वो वहीं रुक जाए, बट दे वांट कि कंप्लीट विड्रॉल भी आपका साथ के साथ यहां पे होना चाहिए। Now the third phase, the bodies of the remaining hostages would be returned in exchange for a 3 to 5 year reconstruction plan to be carried out in Gaza under international supervision.
तो ये भी यही एक मेन मुद्दा है डेड बॉडीज का, जो कि एक मेजर चैलेंज आगे बना हुआ है। और ये अभी ऑफिशियली सीज फायर एग्रीमेंट हुआ नहीं है, ये अभी बातें चल रही, जिसके चलते इतना ज्यादा एक माहौल बना हुआ है कि हाँ मे बी ये वॉर रुक सकती है। बट दीज आर द 3 मेजर अग्रीमेंट्स जिसपे सारा आपका अग्री किया गया है कि सीज फायर एग्रीमेंट विल रिवॉल्व अराउंड दीज 3 पर्टिकुलर थिंग्स। Now, as I told you, there are various challenges. अभी मीडिएशन में अभी ये अग्रीमेंट पूरी तरीके से अग्री नहीं किए गए हैं. There are various challenges as well, and the major challenges is the हमास कंडीशन, जो अपने हमास ने अपनी कंडीशन रखी है, जो कि इजराइलीज जो उनको रिलीज करने वाला हॉस्टेजेस की जो हमने बात की कि वो डेड और लिविंग का जो कॉन्फ्लिक्ट उनका वहां रुका हुआ है, वो चीजें क्यों, क्योंकि बिकॉज इजराइल पॉपुलेशन इज मोर एज कम्पेयर टू हमास, तो ज्यादा इजराइलीज कैपिटेटिव है एज कम्पेयर टू पैलेस्टीनियन, दैट्स वाई ये चीजें इनके बीच में मैटर ऑफ कंसर्न बनी हुई है. देन ऑब्वियसली पास्ट सीज फायर एग्रीमेंट, इससे पहले भी सीज फायर एग्रीमेंट्स किए गए थे, एंड दिस इज अ टेम्पररी सीज फायर एग्रीमेंट एज वेल. सो पहले भी टेम्पररी थे और अभी का भी कुछ कंफर्म नहीं है, बट देयर इज अ दैट्स व्हाई देयर इज दिस पर्टिकुलर सीज फायर एग्रीमेंट इज एन ऑब्स्टिकल कि इसको किस तरीके से हम फुलफिल करेंगे, कि सीज फायर रहेगा कि विड्रॉल रहेगा, forces will stop then and there or they will go back, और किस तरीके से we will going to give aid to the Hamas people and Israel is concerned, how they will going to give aid to the Israelis people, जो इस पूरे प्रोसेस में जो रहेंगे 6 हफ्ते, साल भर, 5 साल के जो पूरे प्रोसेस में जो लोग कैपेटेटिव रहेंगे, छोटे छोटे अग्रीमेंट्स के तहत हम एक दूसरे के हॉस्टेजेस को रिलीज करेंगे, तो उनको किस तरीके से ह्यूमन एड दिया जाएगा और हाउ इट विल गोइंग टू वर्क. बट पहले भी देखा गया कि सीज फायर एग्रीमेंट के दौरान ये जो पूरा ह्यूमैनिटेरियन एड वाला सिस्टम था और जो भी सिचुएशन जो क्रिएट करने की कोशिश की थी एग्रीमेंट के तहत, वो कहीं ना कहीं फेल आपकी हुई थी. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने बात की, एवरी टाइम बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल गेन्स या पॉलिटिकल शॉर्टकमिंग्स के चलते या अपोजिशंस के चलते हमेशा एक आम आदमी को फेस करना पड़ता है. सेम इज गोइंग विद योर इसराइल ऑल्सो, क्योंकि उनका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो अपोज कर रहा है इसराइल के नेतन्याहू को इस टाइम पे. क्यों? क्योंकि जब इस वॉर के पहले देयर वाज अ सिचुएशन कि जब इसराइल नेतन्याहू के बिल्कुल मूड में नहीं था उनको आने वाले वक्त पे अपने कंट्री का लीडर बनाने के लिए. देन आफ्टर ये पूरी वॉर सिचुएशन हुई एंड नाउ वो देख रहे हैं कि पूरा जो कंट्री है अगेन इज इन फेवर ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर. तो कहीं ना कहीं अपोजिशन इसलिए इस अग्रीमेंट के खिलाफ है. क्यों? क्योंकि एक बार इजराइलीज के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने साइन कर दिया, देन अगेन इजरायली का जो वोट है वो अगेन उनकी तरफ चला जाएगा एंड ही विल अगेन बिकम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. इसीलिए अपोजिशन इसके अपोज कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं फिर एक पॉलिटिकल मुद्दे के चलते 2 कंट्रीज के लोगों को कहीं सफर करने का एक मेन रीजन आपका है. सो दीज आर ऑल द बेसिकली रीजन जिसकी वजह से आप ये डील पे अभी भी खतरा मंडरा रहे कि ये प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे आएगी या नहीं आएगी, डिस्पाइट बाइडन ट्रम्प के इतना ज्यादा, ट्रम्प इफेक्ट से लेके बाइडन इफेक्ट इतना सारा आपको देखने के लिए मिल रहा है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप सो एक शॉर्ट में हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, आपको चीज समझ आई हो. और ऐसी और ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.